नमस्कार, मैं विश्वास उद्गी हूँ। देखिए, ये जो महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस है, अभी जो निगर नगर निगम है, तो वहाँ पे अनाउंस हो चुका है। 2 दिसंबर को इसके रिजल्ट भी आ जाएँगे। यहाँ पर फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तरफ से महायुति, उनकी तरफ से ये कैंडिडेट्स खड़े किए जाएँगे और उसके खिलाफ इंडिया अलायंस, महाविकास आघाड़ी, इनकी एक उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी। ये घमासान इस महीने में हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सवाल यही है कि क्या हमारे नागरिकों को उनका वोटिंग का अधिकार अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, बिना कोई वोट बंदी, बिना कोई वोट चिरे किए बगैर और ईवीएम की चोरी बगैर अच्छे ढंग से हो पाएगी, वो एक मुद्दा है। यहाँ के इलेक्शन कमीशन को सुनना सुनना नहीं चाहते। एक बहुत बड़ा मोर्चा हाल ही में निकला था जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ में थे, लेकिन साथ-साथ इंडिया अलायंस के सारे पार्टीज भी थे। उन्होंने सीधा जो इलेक्शन कमिश्नर है महाराष्ट्र का, उसको चैलेंज दिया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं सुना और ये इलेक्शंस जो नगर निगम के हैं, नगर परिषद के, वो डिक्लेयर कर दिया है। अब जो डिक्लेयर किया है, तो लोगों के सामने जाना पड़ेगा। ये निर्णय तो अभी नगर परिषद के इलेक्शन में हो जाएगा, लेकिन ये छोटे स्तर पर है। और बड़ा स्तर क्या है? और बड़ा स्तर है बम्बई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपुर, ये जो बड़े नगर पालिका है, महानगर पालिका जिसे, वहाँ की इलेक्शंस है। ये जो वोटर्स लिस्ट है, इसको सुधारने की बात जितने भी सजेशंस उनके पास दिए गए हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं सोचता है और खुद की मनमानी करता है। ऐसे वक्त नागरिकों का मतदान का अधिकार कैसे सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बात बिहार में भी इलेक्शन का एक फेज पूरा हो गया है, दूसरा फेज 11 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, बोलना मुश्किल है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, हम जो करेंगे वो सही है, आप कितना भी चिल्लाते रहो। संविधान के खिलाफ इस तरीके से इलेक्शन के जो प्रमुख होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर जो ऑटोनोमस बॉडी भी है संविधान के तहत, वो ऑटोनोमस बॉडी एक पॉलिटिकल पार्टी और एक गवर्नमेंट के साथ काम करती है, ये हम देख रहे हैं। ऐसे वक्त हर नागरिक का वोट सुरक्षित कैसे रहा जाए, ये एक सवाल है। मैं इतने विस्तार से ये वोट का अधिकार, नागरिकों का अधिकार, महाराष्ट्र के नगर परिषद के इलेक्शन इसके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे जो कहना है वो ये है कि ये इलेक्शन नागरिकों के सुझाव आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी करता है। लेकिन नागरिकों के जो अधिकार है वो अन्य विषयों में भी है, उस पर जब तक नागरिक रास्ते की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हर चीज पर जब तक रास्ते की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक इस देश में डेमोक्रेसी, लोकशाही, संविधान की तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर और कानून का अमल होना चाहिए, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। इसलिए इलेक्शन साफ सुथरा हो, एक बात, नागरिक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन दूसरे जो मुद्दे हैं वो है जमीन, हमारे रहने का हक, हमारे घर का हक, हमारे शिक्षा व्यवस्था, मतलब हमारा पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन कितना है, हमारा हेल्थ सिस्टम पर पब्लिक स्पेंडिंग, सार्वजनिक अस्पताल कितने हैं, कितना खर्चा हो रहा है। आम आदमी को कहा जा रहा है कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, उतना खर्चा कर रहे हैं, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास नीति 2047 तक भारत ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। अरे भाई, लेकिन अब भारत कैसा है? अब महाराष्ट्र कैसा है? अब बम्बई कैसे है? इसके बारे में बोलो तो सही। 2047 में, 47 में हम जिएंगे नहीं, पता नहीं। अब तो हमारे लोग मर रहे हैं, उनको रहने को घर नहीं, उनको रहने को ठीक से मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं।
और संविधान हमारा कहता है हमको रहने का, आवास का अधिकार है। आवास का अधिकार होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि बंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में जमीन चोरी हो रही है, जमीन चोरी। वोट चोरी तो देख रहे हैं हम लोग, लेकिन बिजली चोरी, जमीन चोरी, ये जमीन चोरी में बहुत बड़े घपले। अभी हमने देखा कि पार्थ पवार, अजित पवार का बेटा, उसके दूसरे बेटे, कितना बड़ा मामला है। आपको मालूम नहीं बेटा क्या कर रहा है, और वो उप मुख्यमंत्री है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। आम आदमी इनको जगह तो दिखाएंगे, उनकी क्या जगह है। एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी हो, वो क्या कर रहे हैं? वो जमीन की चोरी करने के लिए अपने आसपास इर्द गिर्द जो है उनके, कोई दलाल है, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है, कोई बड़े कारपोरेट्स है, इनको आगे कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स किसको मिल रहे हैं? डेवलपिंग का राइट्स किसको मिल रहा है? वही नाम जो अदानी है, कंबोज है, लोढ़ा है, हीरानंदानी है, रहेजा है। तो जमीन चोरी में ये सारे लोग हैं। पॉलिटिशियंस है जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बिल्डर्स है, बहुत बड़े कारपोरेट्स है। ये सब मिलकर इनकी एक मिली भगत बनी है। जमीन चोरी हमारे आंखों के सामने हो रही है। इसलिए इसलिए बंबई शहर में प्रेस क्लब में एक मीटिंग हुई, मनी लाइफ फाउंडेशन के तहत उसमें मीटिंग हो गई। हम सब शरीक थे उसमें। महाराष्ट्र के, बंबई के बहुत अच्छे अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, जो घर इस विषय पर, जमीन इस विषय पर काम करते हैं, वो थे। उन्होंने एक पर्चा निकाला है। यहाँ जो बात राइट टू हाउसिंग में आती है, और राइट टू हाउसिंग फॉर ऑल द पीपल, राइट टू हाउसिंग फॉर ऑल द वर्कर्स ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र, ये बात घर हक्क परिषद जो टिळक भवन में 12 अक्टूबर को हुई, जिसका बहुत शानदार उद्घाटन बहुत बड़ी भारी संख्या में एमपीसीसी के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाळ ने किया। और इसके आगे एक आंदोलन का मार्ग, एक आंदोलन का रोड मैप कुल मिला के 29 संगठन करने जा रहे हैं। वैसे वो अभी अगले महीने में, इसी महीने में शुरू हो जाएगा। वैसे मनी लाइफ फाउंडेशन ने एक पहल की, बम्बई की प्रेस क्लब में एक मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद एक अभी पर्चा निकला है। तमाम बंबई के नागरिकों के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई देखो, जमीन जनता की होती है। जमीन जनता ने चुनी हुई सरकार उसको गवर्न कैसे करती है, ये सवाल है। आज इस जमीन का जो एसटी के नीचे है, जो बीएसटी के नीचे है, जो सरकार की ओनरशिप में है, जो बंद कारखाने, चाहे वो कपड़ा मिले हो, चाहे इंजीनियरिंग मिले हो, या फिर केमिकल के मिले हो, वो अर्बन लैंड एक्ट के अंदर थी, वो सरकार की जमीन है। कारखाने बंद होते तो ये जमीन जो सेक्शन 23, सेक्शन 20 इंटू ब्रैकेट 3 में एग्जेम्प्टेड लैंड्स थी, वो वापस जाना चाहिए सरकार के पास। सरकार के पास वो वापस जाता नहीं। और 1 अगस्त 2019 के एक जीआर के तहत फडणवीस साहब उसको 10%, 15% डिस्काउंटेड वैल्यू से बेचते, मतलब एक्चुअली वो 90% डिस्काउंट से कारपोरेट को बेचते, जिनको सजा होनी चाहिए। जिनके हाथों में लीज लैंड थी, वो उसी लीज लैंड को बेचने लगे हैं, उनको सजा होनी चाहिए। और ऐसे बिल्डर्स है, कारपोरेट्स है, और वो नौकरशाह जो है, जिन्होंने कानून के खिलाफ काम किया है, ये सब कुछ कह रहा है। 2014 का सत्यरंजन धर्माधिकारी का फुल बेंच अवार्ड, उसको नजरअंदाज करके 1 अगस्त 2019 को फडणवीस साहब ने मुख्यमंत्री के नाते एक जीआर निकाला। उस जीआर के तहत सारी बिल्डिंग बेची जा रही है। वो एक तरफ। दूसरी तरफ पब्लिक लैंड जो है, वो बीडी चाल की हो, पागड़ी की हो, रेंटल हो, क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ बंबई की बहुत अच्छी अच्छी जमीन बड़े बड़े बिल्डरों को दी जा रही है। और एसटी बंद हो रही है, बीएसटी बंद हो रही है, रेलवे के आसपास की जमीन का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये सारी जमीन जनता की जमीन है, सरकार की जमीन है, देश की जमीन है। संविधान के तहत पीपल आर द ओनर्स ऑफ दिस लैंड, इट्स अ पब्लिक लैंड।
वो गार्डन के लिए होनी चाहिए, वो स्कूल के लिए होनी चाहिए, वो पब्लिक अस्पताल के लिए होनी चाहिए, पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए होनी चाहिए। आज जो इंश्योरेंस सेक्टर के हॉस्पिटल्स है, वर्कर्स के हॉस्पिटल्स है, पब्लिक स्कूल्स है, या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसके नीचे की जमीन पर इन सब लोगों की नजर है। और ये जमीन, इसका मोनेटाइजेशन करने की बात, मोनेटाइजेशन मतलब जमीन बेच दो। अरे जमीन सरकार की है, जमीन लोगों की है, बेचने वाले आप कौन? सरकार जमीन बेच सकती है? सरकार को जमीन बेचने का अधिकार है? और इन सब बातों पर प्रेस क्लब में अच्छी तरीके से चर्चा हुई, और उस चर्चा में हम सब लोग शामिल थे। इसलिए राइट टू हाउसिंग, राइट टू हाउसिंग फॉर द सिटीजन्स एंड वर्कर्स, इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में जनता की जो मालिकी की जमीन है, सरकार की ओनरशिप की जो जमीन है, अंडर मतलब यूएलसी एक्ट के तहत जो जमीन है, ये सारी जमीनें आज सरकार बेचना चाहती है। तो जनता की ये मांग होना बहुत जरूरी है, क्या सरकार ये जमीनें बेच सकती है? क्या सरकार को ये अधिकार है? हम मांग करते हैं कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार बहुत गलत ढंग से व्यवहार कर रही है, जमीनें बेची जा रही है, वो जनता की मालकी है उस पर, कि सरकार जनता से द्रोह कर रही है। और ये बड़े बड़े कारपोरेट्स, बड़े बिल्डर्स और नौकरशाह जो मंत्रालय में बैठे हैं, या फिर म्हाडा में बैठे हैं, या फिर और किसी सरकार के बड़ी संस्थाएं जहां पे ये निर्णय होते हैं, वहां पर बैठे हैं, चाहे वो सिडको हो, चाहे वो म्हाडा हो, चाहे फिर और जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट्स है, वो शिंदे साहब चलाते हैं, फडणवीस साहब चलाते हैं, अजित पवार चलाते हैं, महाराष्ट्र सरकार चलाते हैं। यहाँ पे ये जो जमीन में घपला हो रहा है, इसको रोकने के लिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा, और सरकार के इस गलत नीति के तहत जो जमीन का मोनेटाइजेशन करना चाहती है, उसको रोकना, सरकार के ये बुरे हाथों को, कानूनन गलत हाथों को रोकना, गलत लोगों को सजा दिलवाना, इसके लिए जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस संस्था ने, मनीलाइफ फाउंडेशन में जितनी सारी संस्थाएं एकजुट हो गई है, उन्होंने एक पत्रक निकाल के कहा है कि लेट द सिटीजन्स ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन, और प्रोटेस्ट करे, विरोध करे, रास्ते की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसके पहले सरकार को लिखे कि आप एक व्हाइट पेपर इस विषय पर लाओ, इस व्हाइट पेपर पर आप चर्चा करो, इस व्हाइट पेपर पे डिबेट करो, चर्चा करो, फिर कानून में आप जो कुछ करना चाहते हैं वो लोगों के सामने लाओ, असेंबली में लाओ, डेमोक्रेटिक फोरम इस्तेमाल करो। आज जो ब्यूरोक्रेटिकली आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसके खिलाफ जनता है। लेकिन हम वार्न करते हैं कि आप एक व्हाइट पेपर निकाल के लोगों के सामने आओ, नहीं तो फिर जनता आपसे लड़ेगी। वैसे भी लड़े, जनता को समझ मालूम पड़ गया है कि आप मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड मतलब जमीन बेचने की जो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं बंबई और महाराष्ट्र में, वो जनता की मालिकी की जमीन है। लैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज गॉट नो राइट टू सेल। हमारी लैंड हमारे अफोर्डेबल हाउसेस की है, हमारी लैंड हमारे स्कूलों और कॉलेजों को सरकार ने देनी चाहिए। पब्लिक हाउसिंग, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इस पर सरकार का बजट खर्चा होना चाहिए। ये जनता के हक की बात संविधान में लिखी हुई है। और जनता से द्रोह करके महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र सरकार के तहत जितने भी नगर पालिका है, महानगर पालिका है, यहाँ पे भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो जमीन के इस मुद्दे पर, जमीन के मोनेटाइजेशन के इस मुद्दे पर आवाज उठनी चाहिए, आवाज गूंजनी चाहिए, और लोगों को अपने मतों का अधिकार। अगर ये सरकार बहरी बन गई है, सुनती नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेकर गलत जनता के खिलाफ एक साजिश कर रही है जमीन बेचने की, कुछ कारपोरेट्स को, चुनिंदा कारपोरेट्स को प्रेजेंट करने की, या चुनिंदा पॉलिटिशियंस के बच्चों को, और चुनिंदा पॉलिटिशियन को, या चुनिंदा बिल्डरों को, अपने नजदीकियों को, वो अगर एक एमओयू में या सीधे सीधे ट्रांसफर कर रही है लैंड,
तो हमको चौंकाना रहे कि एक व्हाइट पेपर की मांग करनी चाहिए। इसमें पब्लिक डिबेट करना जरूरी है और इसलिए ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये वीडियो पेश किया है। मैक्स महाराष्ट्र हिंदी, महाराष्ट्र और बंबई की इस ये जो सबसे महत्वपूर्ण गलत बात महाराष्ट्र सरकार कर रही है, फडणवीस और महायुति के नेतृत्व में जो गलत काम चल रहे जमीन के बारे में, इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए, राष्ट्र की लड़ाई लड़ने के लिए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए और हर वोटर को इस नगर परिषद के निगम निगम के इलेक्शन में और आगे आने वाले महानगरों के, जैसे बंबई है, थाना है, भिवंडी है और पिंपरी चिंचवड, नागपुर, पुणे, सब जगह है, यहाँ पर अपनी आवाज को और अपने वोट के अधिकार को अच्छी तरीके से बुलंद करो। सरकार की इस नीति का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में वो जो एक व्हाइट पेपर निकालने की बात है, उस पर हर नागरिक का एक पिटीशन सरकार के पास जाना जरूरी है। वो पिटीशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। आप इस पिटीशन को गौर से पढ़िए कि जितनी भी जनता के हक में जमीन इस्तेमाल होना चाहिए, सरकार उल्टा कर रही है। इसलिए हमको सरकार को ये बताना जरूरी है। हम लिखकर इस चीज का, आपके धोरण का विरोध करते हैं। हमारी सुनो, लोगों की आवाज सुनो और जनता के हित में जमीन कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक व्हाइट पेपर इशू करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो हर नागरिक के पास जाना, हर वो आदमी जो बंबई में है, थाना में है और महाराष्ट्र में वोटर भी है और काम भी करता है और अपने हक की घर की लड़ाई, वो चाहे वर्कर हो या सिटीजन हो, एफोर्डेबल हाउसेस की लड़ाई, जमीन नहीं मिलती है तो वो सपना पूरा नहीं होता, इसलिए लड़ रहा है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि ये व्हाइट पेपर इशू होना, ये सबकी जरूरत है और इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, नम्रता से विनंतीपूर्वक कहता हूँ कि हमारी हक की लड़ाई के लिए सरकार का ये व्हाइट पेपर मांगना, ये भी हमारा हक है। तो चलिए इस पिटीशन पर साइन करके लाखों लाखों की तादाद में हम सरकार से मांग करें कि एक व्हाइट पेपर इशू करो, नहीं तो आंदोलन तो होगा ही, नहीं तो आप सत्ता से बेदखल कर दिए जाओगे। ये कहने के लिए ये मेरा वीडियो है। मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो लाइक कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक ये बात पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। यहीं पे रुकता हूँ। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।